हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, 3 बज चुके हैं। सबसे पहले मैंने मुंह को धुला, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आ जाती है, इसलिए सबसे पहले मुंह को धुल करके पढ़ाई करने बैठी है। इसके बाद में मैंने दूध तैयार किया और दूध तैयार करने के बाद में छत पर दे करके आई और 3:25 हो गए, यानी आधा घंटा मेरा निकल गया इन्हीं चक्कर में। इसके बाद में मैं बैठ गई अपनी पढ़ाई के लिए। तो जो भी हमारी बहनें हैं अपनी तैयारी करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में आप खुद को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम गृहस्थी में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, और अपना जो लक्ष्य होता है उसे भूल जाते हैं। तो अच्छा तो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छाई कभी नहीं मिलती है। इसलिए आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। देखिए, ये तो गृहस्थी है, चलती ही रहेगी, और आप जितना काम करोगी उतना ही कम होता है। इसलिए बड़ाई कभी किसी की नहीं होती है, बड़ाई होती है अपने पद की, अपने ओंदे की। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 की अगर जो भी बहनें तैयारी कर रही हैं तो अच्छा खासा मौका है। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और आपको 0.4 भी देखने को मिलेगा, 5 भी देखने को मिलेगा। बस आपको तैयारी करनी है। इसलिए हम हमेशा सोचते हैं कि हम अच्छी बने, तो देखिए शादी के बाद में अच्छा बनना तो है ही नहीं, क्योंकि हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर के बुराइयां निकल ही आती हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक टारगेट फिक्स करें, और टारगेट फिक्स करने के बाद में उस पर कार्य करने का नंबर लगा दीजिए। आप अगर उस पर कार्य करते हैं तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। और आप लोग एक भी दिन का गैप मत कीजिए, अपने आप से चैलेंज लीजिए। आपको पता है कि हर एक बहन के पास में यूट्यूब है, और यूट्यूब पर जोश पर जाके देखा करो कितनी कितनी बहनें हैं जो आगे निकल रही हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं बस गृहस्थी के जो काम होते हैं उनमें उलझी हुई हैं, गृहस्थी के जो कलेश होते हैं उन पर उलझी हुई हैं। शादी के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा परिवार मिल जाता है जिसके दबे में आकर के वो खुद की ज़िंदगी ही भूल जाती हैं दूसरों के काम करते करते। तो देखिए, आप अपने आप के लिए लड़िए, अपने बच्चों के लिए लड़िए। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सोचा है, क्या सपने हैं, क्या वो कुछ मायने नहीं रखते? एक माँ सबसे लड़ सकती है। जब एक माँ बन जाती है तो उस माँ के अंदर हर एक तरीके की ममता आ जाती है। आपको पता है घर में कितने भी काम हो, हर एक काम को वो आसानी से कर सकती है। तो क्या अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इसलिए आप अपना कार्य पर ध्यान दीजिए। अच्छा बनने की कोशिश में आप खुद को बर्बाद हो जाओगी, क्योंकि अच्छा बनते बनते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कोई भी आपकी बूझ नहीं करेगा। इसलिए समाज में जो मान सम्मान मिलता है वो होती हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, यही हमको आगे लेकर के जाते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम एक अच्छे इंसानों से बात कर सकते हैं, अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं, और बाकी के गृहस्थी के कामों में कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो गृहस्थी को संभालते हुए भी आप अपनी स्टडी जारी रख सकती हैं, चाहे आपकी शादी को 2 साल हुए हो, चाहे 3 साल हुए हो। क्योंकि देखिए, मेरी भी शादी हुई है, बच्चा भी है, और मेरे भी स्टडी बरकरार है। क्योंकि शादी के बाद में कुछ अलग ही सपने थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो कुछ अलग सपने मैंने सोचे, क्योंकि सोचना है और करना भी है। इसलिए फ्रेंड, जो भी हमारे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये खबर है कि तैयारी करते रहें अच्छे से, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। क्योंकि एस्टेट की जो परीक्षा है वो 20 मई से शुरू हो सकती है। ठीक है, एस्टेट की परीक्षा आचार संहिता का परीक्षा पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार हो चुकी है। 29 मई से 4 जून तक फिर परीक्षा में रखा जा सकता है गैप, क्योंकि आपको पता है चुनाव और चुनावी परिणाम की वजह से 5 दिनों तक बीच में नहीं होगी परीक्षा। 15 मई तक परीक्षा तिथि
की हो सकती है घोषणा। यानी जो भी मित्र एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं 15 मई मान करके चलिए, और 15 मई में आपके लिए ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा एस्टेट के लिए। परीक्षा में कुल भैया 6 लाख अभ्यर्थी होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 6 लाख अभ्यर्थी जिसमें शामिल होंगे तो उसमें से कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सिर्फ परीक्षा की डेट का ही इंतज़ार कर रहे होंगे। और 6 लाख अभ्यर्थियों में एक आप होंगे जो सिलेक्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है कि जो अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं। कुछ अभ्यर्थी सोए हुए रहते हैं और कुछ अभ्यर्थी जागते हुए सपना देखते हैं। विषयवार मित्रों परीक्षा लेने में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट वाइज परीक्षा होगी। TRE 4 के विज्ञापन से पहले ही हर हाल में जारी होगा रिजल्ट। तो TRE 4 की जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए, और देन साल के अंत में यानी दिसंबर में आपको 5 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप 3 में नहीं कर पाए तो 4 की तैयारी कीजिए, 5 की तैयारी कीजिए। ठीक है, परमात्मा का ध्यान लगाइए, ईश्वर सबकी सुनते हैं, क्योंकि भगवान ही हैं जो हमें अच्छे और बुरे रास्ते से निकाल देते हैं। जो भी ईश्वर पर भरोसा करते हैं उनका कल्याण अवश्य होता है, सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए जो भी है ज़िंदगी है उसे आसानी से काटिए, अच्छे से काटिए, ये नहीं कि अपनी आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर लीजिए। ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाई रंभाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भी आपको लगे कि हमारे अंदर ज़्यादा संघर्ष आ गए हैं, टूट चुके हैं, तो ईश्वर की शरण में चले जाना, भगवान आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे। चाहे कितनी भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में आए, कभी भी गलत फैसला मत लेना, बस ईश्वर के सामने अपने आंसू बहा देना। ईश्वर हमेशा आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि जो कोई नहीं सुनते वो आपकी भगवान सुनते हैं। तो एक बार आप अपना लक्ष्य ठान करके तो देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए जो भी बहनें तैयारी कर रही हैं तो आप लोग बिहार के जो TRE 5 निकल रहा है उसकी तैयारी कर लीजिए। और आपको पता है एस्टेट में जिसका नंबर हो जाएगा, सिलेक्शन होगा एस्टेट वाले, वो आपके 4 में भी अपना डाल सकते हैं फॉर्म। तो CTET का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बहनें CTET की तैयारी कर रही हैं, CTET की तैयारी करके ही आप लोग जो है बिहार के जो भर्ती निकलेगी उसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपको बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, ये एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अपने एग्ज़ाम की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपको पता है डेट नज़दीक है। जितना हो अपना रिवीजन कीजिए और PYQ हल कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है और इस टाइम को अपने हाथ से मत गवाइए। तो मैं भी देखिए इसी प्रकार अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपनी तैयारी करती हूँ, और आप लोग भी कर सकते हैं एक दूसरे से देख करके। ठीक है।